हेलो एंड वेलकम पार्टिसिपेंट्स। आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके बीच एक नए डिस्कशंस के साथ जो टूर गाइड के बारे में है। मित्रों, पहले की चर्चाओं में मैं गाइड्स की चुनौतियों के बारे में मित्रों, ये बहुत आसान होता है कि हमें कोई भी ग्लैमरस करियर हम चुन तो लेते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं इस बारे में कि उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की या करियर की कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसी होती हैं जो चुनौती से भरी होती हैं। ये बात भी तय है कि कोई भी प्रोफेशन अगर चुनौतियों से भरा नहीं है तो शायद उसमें मज़ा भी नहीं है। लेकिन क्या आप उन चुनौतियों के लिए तैयार हैं जो चुनौतियां आपको टूर गाइड के तौर पर आने वाली हैं? मित्रों, इस बात को समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एज अ टूर गाइड आपका जीवन बहुत आसान नहीं होने वाला है। जो चुनौतियां आपके सामने अमूमन आती हैं वो यह हो सकती हैं, अगर आप इनसे ओवरकम करें तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगा। पहला, आपको टाइम मैनेजमेंट की समस्या आ सकती है। एक असाइनमेंट करते समय आपको दूसरा असाइनमेंट मिल सकता है। आपके पास कई बार हमेशा 24/7 आपको काम करने की ज़रूरत होती है, तो आप समय का प्रबंधन अगर सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपनी लाइफ को और अपने प्रोफेशन को दोनों को ढंग से नहीं एंजॉय कर पाते। इसलिए इसमें बैलेंस ज़रूरी है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं टूर गाइड के चुनौतियों की, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके काम की ये है काम का होना अथवा ना होना। कई बार हमारे सामने ये चुनौती नहीं होती कि हमारे पास काम की अधिकता है, बल्कि ऐसा हो जाता है कि हमारे पास काम की कमी हो जाती है। और कई बार स्थितियाँ इससे इतर होती कि काम बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों ही स्थितियों में आपको अपने आप को प्रबंधित करना आना चाहिए। काम अधिक है तो भी आपको काम के लिए हमेशा मना नहीं करना है, लेकिन तब जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप एक असाइनमेंट को पोलाइटली मना करें। इसके बाद आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है वो फैमिली टाइमिंग को लेकर आ सकती है। फैमिली इवेंट्स जो होते हैं आपके बैकड्रॉप में होते हैं, आप फील्ड में हैं, आप अपने गांव घर से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, वहाँ पर कुछ इवेंट्स होते हैं जो फैमिली इवेंट्स होते हैं। इनको कई बार आपको गाहे बगाहे मजबूरी बस मिस करना पड़ता है, जिसके लिए आपको शायद फैमिली की नाराज़गी भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन इसके बीच में बैलेंस बनाना होगा। काम भी ज़रूरी है और परिवार भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आ सकती है, हमेशा काम करने की वजह से लेजीनेस आपके अंदर आ सकता है। आप टायर्ड रह सकते हो, इरिटेट हो सकते हो। इसके अलावा आपके साथ अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की चैलेंज होता है। आप हमेशा काम पर रहते हो, टोस पर रहते हो, तो स्माइल करना बहुत मुश्किल है। आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को इस तरह से ढालना चाहिए या ढालना पड़ता है ताकि आप अच्छा खा भी सको, स्वस्थ भी रह सको। आपको स्लीपिंग हैबिट्स के पर भी काम करने की ज़रूरत होती है ताकि आप अपने प्रोफेशन में काम करते समय नींद भी ले सको और अपने शरीर को आराम भी दे सको और जागरूक रहकर एक गाइडिंग का काम भी कर सको। एक और चैलेंज जो आ सकता है वो इमोशनल एंजाइटी का आता है। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर आप ओवर रिएक्ट करने लगते हो चीज़ों को, तो हमेशा आपको इसके लिए अपने आप को मैनेज करने की आवश्यकता है। बेहतर है आप योगा या मेडिटेशन अगर करते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प नहीं कर सकती हैं। वो ये कि अगर आप पान, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, खैनी आदि खाते हैं, शराब आदि ज़्यादा पीते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, एक हेल्दी डाइट लेनी है, रूटीन फॉलो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। कम समय में आपको अपने आप को एडजस्ट करना है नींद के लिए, क्योंकि आपको समय कम मिलेगा तो आपको दिमाग को शांत रखने की एक्सरसाइज करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको जब समय मिलेगा तब आपको पढ़ना आना चाहिए। जब आपको समय मिलेगा तब आप फैमिली में के टाइम को एडजस्ट करेंगे ताकि फ़ोन से आप बात कर सकें। जब आपको टाइम मिले तब आप ईमेल चेक करने की आवश्यकता भी रखिए और उसको रिस्पॉन्ड भी करिए, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो शायद आपका काम बनेगा नहीं बल्कि बिगड़ेगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनके साथ आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो, अपने करियर को मैनेज कर सकते हो। हाँ, चुनौतियों से हारकर कभी ज़िंदगी जीती नहीं जाती, चुनौतियों से लड़कर उनका सामना करके ज़िंदगी जीती भी जाती है और खूबसूरत भी बनाई जाती है। इन्हीं तरह के मुद्दों पर आपसे और चर्चा करता रहूँगा, टूर गाइडिंग के बारे में आपके और नॉलेज कंटेंट देता रहूँगा। मिलते हैं अगले अंक में और कुछ विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।